गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता। मैं ज्ञान प्रकाश गुप्ता आप लोगों को जो है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो कि इस सत्र में क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए विज्ञान सब्जेक्ट से संबंधित रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के किसी भी टॉपिक का जो है कि इजी से इजी कंसेप्ट अपने चैनल ज्ञान गुप्ता पर जो है कि वीडियो के माध्यम से जो है कि प्रोवाइड करते हैं। बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, मेरे चैनल पर आइए, हर जो है कि न्यूमेरिकल का इजी कंसेप्ट और इजी डेरिवेशन मिलेगा। बायो में डायग्राम खींचना है या डायग्राम के बारे में स्टडी करना है तो मेरे चैनल पर आइए, आपको किसी भी सिस्टम का इजी वे में डायग्राम ड्रा करने और जो है कि स्टडी करने के बारे में बताया जाएगा। केमिस्ट्री में इक्वेशन क्या होता है, आईपीएससी नेम क्या है, इन सब चीज़ का इजी वे में 1 से 2 मिनट में इजी से इजी कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। इसी क्रम में हम आज आप लोग के लिए आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैक्सिमम छात्रों के लिए सस्पिशन और कठिनाई जो है कि लगती है, वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। आज हम अपनी इस वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए इजी वे जो है बताने जा रहे हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो कहते हैं कि कैसे जो है कि नामकरण किया जाता है। इसके लिए हम जो है कि एक बहुत ही छोटा ट्रिक लेकर के आए हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक को नामकरण करने से पहले इन 3 चीज़ों पर आप फोकस कीजिए, 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम आप इजीली 1 मिनट में जो है कि कर लेते हैं। क्या होते हैं भाई ये 3 चीज़, इसको ध्यान से सुनिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को और या रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, ताकि साइंस में किसी भी सब्जेक्ट का हमारे चैनल पर इजी वे में हार्ड सेट कंसेप्ट 1 या 2 मिनट में आपको मिलता है। तो नामकरण के लिए क्या चाहिए भाई, हमें 3 चीज़ चाहिए। फर्स्ट, रूट वर्ड, जड़ शब्द। किसी भी कार्बनिक यौगिक में नामकरण करने से पहले हम देखते हैं कि उसमें उसका रूट वर्ड क्या है। उसके बाद उस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह के बारे में, और उसके बाद उस क्रियात्मक समूह के सफिक्स अनुलग्न के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी 3 चीज़ें यदि आपको ज्ञान है तो नामकरण करने में जो है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो पहला पॉइंट ये है कि रूट वर्ड होता क्या है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करने के लिए आईयूपीएसी नेम में जो है कि एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी को कहते हैं रूट वर्ड। जैसे कि आईयूपीएसी नामकरण में किसी कार्बनिक यौगिक का नाम रखना है तो उसमें पहले हम क्या सर्च करते हैं, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या है भाई, जिससे कार्बनिक यौगिक 1 कार्बन कंटेन करता है तो उसके लिए मेथ, यदि 2 कार्बन कंटेन करता है तो उसके लिए एथ, यदि 3 करता है तो उसके लिए प्रोप, 4 कार्बन कंटेन करता है तो उसके लिए ब्यूट, यदि 5 कार्बन कंटेन करता है तो उसके लिए पेंट, और यदि 6 कार्बन कंटेन करता है तो उसके लिए हेक्स, 7 कार्बन कंटेन करता है तो हेप्ट, और 8 कार्बन कंटेन करता है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन कंटेन करता है तो नून, और 10 कार्बन कंटेन करता है तो डेक। ये रूट वर्ड है किसी भी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या को सबसे पहले व्यक्त किया जाता है, इसको रूट वर्ड कहते हैं। डिफाइन यदि करना हो तो क्या कहेंगे कि द वर्ड, मतलब वह शब्द जो किसी भी यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसको रूट वर्ड कहते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले जो है कि इस रूट वर्ड के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद रह गया दूसरा नंबर का ट्रिक है, वो है क्रियात्मक समूह। उस कार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो क्रियात्मक समूह है क्या भाई, तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण के लिए जिम्मेदार होता है, उसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कि उस कार्बनिक यौगिक के
रासायनिक गुण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, उसी को कहते हैं क्रियात्मक समूह। हमें जो है कि कोर्स में मुश्किल से 5 या 6 क्रियात्मक समूह अध्ययन करने हैं, जिसको आप लोग ध्यान से बारीकी से सुनते हैं। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, एल्कोहल, ईथर एंड हैलोजन। ये 6 क्रियात्मक समूह आप लोगों के 10 में है। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका जो है कि फॉर्मूला होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है आपका एल्डिहाइड, जिसको हम लिखते हैं CHO, एल्डिहाइड। और तीसरा नंबर होता है कीटोन, जिसको हम लिखते हैं C+O, इधर एल्किल ग्रुप अटैच रहता है, ये कीटोन। और चौथा नंबर है एल्कोहल OH, और पांचवा नंबर है ईथर O, और छठवां नंबर होता है आपका हैलोजन, जिसमें कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। ये क्रियात्मक समूह है जिसको जो है कि हम कार्बनिक यौगिक में जुड़ जाते हैं और उसके रासायनिक गुण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्रियात्मक समूह ये है, इसको इजी वे में हम क्या करते हैं, कैसे हम याद रखते हैं भाई, तो कार्बोनिल ग्रुप लिख देंगे यहाँ पर, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप लिख दीजिए और इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप लिख दीजिए, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप 3 तो लिख दिए, अब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ पर OH जोड़ देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एल्डिहाइड बनाने हैं तो यहाँ पर H जोड़ देंगे कार्बोनिल में, तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। और कीटोन बनाने हैं तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप मीन्स हम जोड़ सकते हैं CH3C2H5, इधर भी जोड़ सकते हैं CH3C2H5, तो ये बन जाता है कीटोन। और ये एल्कोहल, और ये हो जाएगा आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एल्कोहल के लिए जो है हो जाएगा। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक अम्ल, इसके लिए हम लगाते हैं अनुलग ओइक। किसी भी कार्बन चेन में जुटेगा तो उसके लास्ट में ओइक हो जाता है। इसके लिए ऑल का प्रयोग करते हैं और इसके लिए मोन का प्रयोग करते हैं, क्लियर। और एल्कोहल के लिए आल का प्रयोग करते हैं। तो ये है क्रियात्मक समूह। और इन 1 2 3 4 5 6 क्रियात्मक समूह यदि आपको है क्लियर तो समझिए कि IUPAC करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्रियात्मक समूह के लिए सफिक्स जरूरी है, ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, अल एल्डिहाइड के लिए, और ओन कीटोन के लिए, आल एल्कोहल के लिए, और ईथर के लिए होता है आपका ऑक्सी। अब देखते हैं, ये 3 चीज़ें हमें पता हो गई, रूट वर्ड, क्रियात्मक समूह और सफिक्स, क्लियर। तो कैसे नामकरण करेंगे इस पर हम फोकस करते हैं, तो ध्यान देते हैं। पहले हम दिए हुए कार्बनिक यौगिक पे लंबे चेन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यौगिक दिया हुआ है, इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से करते हैं, तो इसका नंबर 4 पोजीशन पाता है, तो इसे नहीं करेंगे हम 1 2 3 4 5 इस किनारे से करेंगे, ताकि हमारा जो है कि ये प्रतिस्थापी ग्रुप इधर से 2 नंबर पर पड़ता है और इधर से 4 नंबर पर पड़ता है। तो किधर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी नज़दीक पड़े। तो नीचे वाला जो नंबरिंग है इधर से ये नज़दीक पड़ता है, तो नंबरिंग हम इधर से करते हैं। पहले हम एक कार्बन है तो इसके लिए मेथिल शब्द का यूज करेंगे। सपोज करते हैं कि यहाँ पर यदि 2 कार्बन वाला C2H5 यदि अटैच रहता हो तो इसके लिए हम एथिल का प्रयोग करते हैं, और 3 कार्बन वाला यदि रहता तो प्रोपिल का प्रयोग करते। लेकिन है कितना, 1 कार्बन वाला केवल CH3 है, तो हम मेथिल का प्रयोग करेंगे। और तो इसका IUPAC नाम करते समय कितने पर अटैच है भाई, तो 2 पर, तो लिखेंगे 2 मेथिल। उसके बाद टोटल का नाम है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन, एकदम इजी वे में,
ठीक है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज करते हैं कि इस कार्बनिक चेन में दो जगह जो है कि मेथिल ग्रुप है अटैच है। तो पहले हम लॉन्गेस्ट चेन लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 इधर से करते हैं तो ये जो है कि 3 पर पड़ता है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 इधर से जो है कि जल्दी पड़ता है 2 और 3 पर। तो पहले लिखेंगे 2, फिर इसके लिए 3, कितने हो गए 2 3, 2 पोजीशन ले रहा है तो डाई 2 3 डाई। क्या है डाई? तो डाई मेथिल लिखेंगे। और टोटल कितने हैं 5, तो डाई मेथिल और पेंटेन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। ये तो जबकि कार्बनिक यौगिक में सिंगल बंध हो। यदि कार्बनिक यौगिक में द्विबंध आ जाता है किसी भी कारण से, सपोज करते हैं कि इसमें यहाँ पर द्विबंध यदि जुड़ा हुआ है तो इसका जो है कि कैसे हम नामकरण करेंगे। तो अब हम उस किनारे से जो है कि काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं जिधर से द्विबंध या त्रिबंध नज़दीक पड़ता है। तो इस साइड से 1 2 3 4 पड़ेगा। तो इस किनारे से करेंगे तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट नंबर पड़ता है तो ये हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। ये प्रतिस्थापी है 2 पर है और एक 3 पर है। क्या है भाई? तो मेथिल हो गया। ये 2 3 डाई मेथिल हो गया। और यहाँ पर देखते हैं टोटल कितना है पेंटेन, ठीक है। और डबल बंड लगा है कितने नंबर पर? 1 नंबर पर है तो हो जाएगा पेंट 1 इन क्यों लगा दिए? क्योंकि डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है। यदि इस डबल बॉन्ड के स्थान पर यदि ट्रिपल बंध रहता तो यहाँ पर हम क्या लिखते? इन की जगह पर लिखते 1 आइन। इस तरह से हो जाता। ये कि IUPAC नेम सिंगल बॉन्ड रहेगा तो N, पेंटेन डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट पर है तो इन, सेकेंड पर रहता तो 2 इन लिखते, थर्ड पर रहता तो 3 इन लिखते, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे आइन। और पोजीशन से पहले पर है तो 2 आइन, सेकेंड पर रहता पहले पर है तो 1 आइन, सेकेंड पर तो 2 आइन, ऐसे लिखते हैं। यदि चेन में श्रृंखला में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है जैसे CH3 CH2 CH2 OH और यहाँ पर यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है तो इसका नामकरण करने के लिए पहले हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ये लंबी श्रृंखला हो जाती है। नामकरण करेंगे तो नामकरण 1 2 3 इधर से भी हो सकता है लेकिन नहीं करेंगे, उस साइड से करेंगे, उस किनारे से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता हो। तो ये क्रियात्मक समूह एल्कोहल है तो हम इस किनारे से नहीं करके यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेंगे। कितने नंबर पर है? तो 2 नंबर पर है तो लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। टोटल कितने हैं? 3 के लिए क्या होता है? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, OH जुटा हुआ है तो इसका ऑल होता है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। इसी तरह से सपोज करते हैं कि यदि कार्बनिक चेन में कार्बोक्सिलिक समूह अटैच हो, जुड़ा हुआ हो तो क्या करेंगे? CH3 CH2 CH2 COOH और यहाँ पर कहीं पर जो है कि मेथिल ग्रुप अटैच हो। नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से नहीं करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह रहता है नंबरिंग उसी किनारे से किया जाता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 हो गया। पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। मेथिल ग्रुप 2 पर ऊपर और नीचे 2 स्थान लिया हुआ है तो ये ऊपर वाले के लिए 2 और नीचे वाले के लिए 2। कितने हो गए मेथिल? 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। क्या है? मेथिल है तो डाई मेथिल। और टोटल कितने हो गए? ब्यूट। तो क्या लिखेंगे? ब्यू सिंगल बॉन्ड है तो 10 और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए ओइक लिखेंगे ब्यूटेनोइक
अम्ल। तो इस तरह से किसी भी कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिख लेते हैं स्थान संख्या के साथ, उसके बाद पूरे चेन का नाम लिखते हैं और उसमें उस क्रियात्मक समूह का सफिक्स, जैसे ओइक जुटा है तो ब्यूटेनोइक, यदि एल्कोहल जुटा रहता तो ब्यूटेनॉल, यदि एल्डिहाइड जुटा रहेगा तो ब्यूटेनॉल, ऐसे करके जो है कि हम नाम लिखते हैं। कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिक जो कि हमारे कोर्स में कक्षा 10वीं में है उस पर हम ध्यान देते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह के 2 तत्वों को अध्ययन करते हैं, 2 यौगिकों को, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर पूछता है कैसे बनाते हैं, तो पहले हम कार्बोनिल ग्रुप बनाएंगे, उसमें OH जोड़ देंगे, कार्बोक्सिलिक हो गया, और इस H को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये फार्मिक हो जाता है। फिर दूसरे में कार्बोनिल बनाते हैं, OH जोड़ते हैं तो कार्बोक्सिलिक होता है, और एस्टिक है तो H नहीं जोड़ करके CH3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका एस्टिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के 2 सदस्यों को अध्ययन करते हैं, फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड। फार्मिक एसिड के लिए COH में यहाँ पर H जोड़ते हैं तो फार्मिक होता है, एस्टिक एसिड के लिए COH में यहाँ पर CH3 जोड़ते हैं। अब इसका IUPAC नाम करना होगा तो कैसे करेंगे, एक कार्बन है तो मेथेन, इसका OIC जोड़ देंगे तो मेथेनोइक हो जाएगा। इसमें 2 कार्बन है तो एथेन, और जो है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नोइक। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मेंबर हमें आपके कोर्स में अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद एल्डिहाइड के 2 मेंबर का अध्ययन करना है, वो है 2 सदस्यों का, तो CHO, इसमें यहाँ पर जोड़ देंगे फॉर्मेल्डिहाइड, फिर CHO जोड़ेंगे और यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं तो एस्टेल्डिहाइड होता है। इसका संरचना बनाने के लिए आएगा तो कार्बोनिल ग्रुप बनाएंगे, इधर जो है कि हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इधर हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड होगा। एस्टेल्डिहाइड के लिए कार्बोनिल ग्रुप बनाएंगे, इधर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और फॉर्मेल्डिहाइड में H जोड़ते हैं तो एस्टेल्डिहाइड में CH3 जोड़ देंगे तो एस्टेल्डिहाइड होगा। IUPAC नेम के लिए क्या करेंगे, तो एक कार्बन है मेथेन और CHO है, इसका अल होता है तो मेथेनल। इसमें 2 कार्बन है तो एथेन और अल जोड़ते हैं एल्डिहाइड के लिए तो एथेनल। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड के जो कोर्स में हम लोग को 2 मेंबर है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर और IUPAC नेम पूछता है, नाम देता है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला HCHO, एस्टेल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO, फार्मिक एसिड का फार्मूला HCOH और एस्टिक एसिड का फार्मूला CH3COH। इसी तरह से एसीटोन दे देता है कि एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, तो एसीटोन में ये कीटोन का है, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन और ओइक एसिड जोड़ देंगे प्रोपेनोइक, ये हो जाता है, तो ये हो जाता है प्रोपेनोन। कीटोन है तो कीटोन का ओन होता है, 3 कार्बन है तो कीटोन का ओन तो प्रोपेनोन हो जाएगा। इसी तरह से एल्कोहल के लिए OH होता है फंक्शनल ग्रुप, इसका होता है ऑल, CH3OH, एक कार्बन है मेथेन, OH है ऑल तो मेथेनॉल हो जाएगा। C2H5OH, 2 कार्बन है एथेन, ऑल जोड़ देंगे तो एथेनॉल। तो ये 2 मेंबर एल्कोहल के हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मेंबर फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड। एल्डिहाइड के 2 मेंबर फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। एल्कोहल के 2 मेंबर मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और इसी तरह से हमें हैलोजन के जैसे CH3Cl, क्लोरोमेथेन, CH3Br, ब्रोमोमेथेन, C2H5I, आइडोएथेन। तो ये हैलोजन के किसी कार्बन चेन में अटैच होते हैं। तो इस प्रकार से हम हैलोजन का IUPAC नेम करते हैं। किसी भी यौगिक का IUPAC नेम करने के लिए पहले हम रूट वर्ड कितने कार्बन प्रेजेंट है उसको, तो उसमें पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद कार्बन चेन में कितने कार्बन है उसका नाम रूट वर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स उसमें जोड़ देते हैं। तो उस पूरे कार्बनिक यौगिक का जो है कि नामकरण हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसी प्रकार से जो है कि ईजी वे में नेक्स्ट जो है कि आपका हमारा प्रोग्राम रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।